आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ और पंचांग के स्रोत हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनका मुख्य विषय है 27 अप्रैल 2026 को आने वाली सिद्धि लक्ष्मी जयंती। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन असल में इस बात की गहराई में जाना है कि इन प्राचीन स्रोतों ने मतलब धन को जीवन के असली उद्देश्य के बिना अधूरा क्यों माना है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये दिन सिर्फ तिजोरी भरने का नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से संतुलित जीवन जीने का ब्लूप्रिंट कैसे है। और इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करने के लिए ना हमें सबसे पहले कौल सिद्ध धर्म की ओर देखना होगा। ये कौल सिद्ध धर्म। हाँ, जो लोग इस शब्द को नहीं जानते, मैं बता दूं कि यह तंत्र साधना की एक शाखा है जो दुनिया छोड़ने की बजाय भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों को एक साथ साधने पर जोर देती है। अच्छा, तो मतलब छोड़ना कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी परंपरा में देवी का नाम सिद्धि लक्ष्मी बताया गया है, यानी सिद्धि और लक्ष्मी का जोड़ा। अगर इसे आज के किसी स्टार्टअप के नजरिए से देखें तो सिद्धि का मतलब है एक बेहतरीन और एकदम अचूक बिजनेस आइडिया या स्ट्रैटेजी। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। लेकिन सिर्फ आइडिया से तो कंपनी नहीं चलती ना। उसे धरातल पर उतारने के लिए कैपिटल, मेरा मतलब है पूंजी चाहिए। वो कैपिटल लक्ष्मी है। जब शानदार आइडिया और सही कैपिटल मिलेंगे तभी असली सफलता मिलेगी। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि तंत्र शास्त्रों में लक्ष्मी शब्द का मूल दरअसल लक्ष्य को माना गया है। लक्ष्य यानी कोई टारगेट। हाँ, लक्ष्य यानी जीवन का अंतिम उद्देश्य या सार। इसका अर्थ है कि यहाँ सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस धन का उपयोग जीवन के उच्च उद्देश्यों को पाने में कैसे किया जाए, ये सिखाया जा रहा है। ये संपदा और सार्थकता का एक बहुत ही दुर्लभ मेल है। और यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो क्या? आमतौर पर लोग जब सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं तो अक्सर स्वास्थ्य या रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इन स्रोतों में देवी को अष्टलक्षणा कहा गया है। तो क्या ये स्रोत बता रहे हैं कि सक्सेस कोई एक चीज नहीं बल्कि 8 अलग-अलग चीजों का एक पोर्टफोलियो है? हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। अष्टलक्षणा का अर्थ ही है 8 अलग-अलग प्रकार की समृद्धियों का एक साथ मिलना। ओहो, 8 प्रकार की? जी, इसमें धन, धान्य, पुत्र, आरोग्य यानी सेहत, ज्ञान, सौभाग्य, विजय और अंत में मोक्ष शामिल है। मतलब अगर पैसा है लेकिन सेहत या ज्ञान नहीं है तो वो सक्सेस अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। स्रोतों में एक दावा ये भी है कि इस विशेष दिन किए गए जप, उपवास या दान का फल सहस्र गुणा यानी 1000 गुना हो जाता है। अब एक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो क्या ये सच में कोई जादुई मल्टीप्लायर है या प्राचीन ऋषियों ने बस लोगों का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए इस तरह की अतिशोक्ति का इस्तेमाल किया था? मुझे लगता है इसे एक मनोवैज्ञानिक फोकस टूल के रूप में देखना ज्यादा तार्किक होगा। फोकस टूल, वो कैसे? देखिए, जब कोई ये मानता है कि आज का दिन 1000 गुना फल देगा, तो वो अपनी पूरी ऊर्जा और एकाग्रता उसी एक काम में लगा देता है। हाँ, ये तो है। इसी तरह स्रोतों में जिन कर्मकांडों का जिक्र है, उनके पीछे भी एक गहरा तंत्र विज्ञान है। पूजा में सिर्फ सामग्री नहीं जुटाई जाती, उनके खास अर्थ होते हैं। जैसे कि घी का दीपक जलाना या कमल का फूल चढ़ाना, जो हमने स्रोतों में पढ़ा। ठीक वही, घी का दीपक सिर्फ रोशनी के लिए नहीं होता। ये असल में अग्नि तत्व के माध्यम से भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का प्रतीक है। ओहो, और कमल का फूल? कमल का फूल ये सिखाता है कि कीचड़ यानी इस सांसारिक मोह माया में रहकर भी उससे निर्लिप्त कैसे रहा जाए। और खीर का भोग जीवन में मधुरता और संतुष्टि का प्रतीक है। मतलब हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सब सिद्धि तक पहुंचने के मानसिक ट्रिगर्स हैं। और इसमें एक विशेष मंत्र भी तो है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। जी, इस मंत्र के 108 बार जाप और श्री सूक्त के पाठ को ध्वनि तरंगों के जरिए मन को एकाग्र करने की तकनीक बताया गया है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि सिद्धि लक्ष्मी का ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि भौतिक सफलता और मानसिक पूर्णता ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर सही रणनीति और उद्देश्य हो तो प्राचीन तंत्र के अनुसार दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। सही कहा। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं स्रोतों से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी, बताइए। ग्रंथों के अनुसार देवी संसारिक विजय और मोक्ष दोनों एक साथ देती हैं।
तो क्या इसका मतलब ये है कि मोक्ष या परम मुक्ति पाने के लिए पहले इंसान का सांसारिक इच्छाओं में पूरी तरह से सफल होना और उनसे संतुष्ट होना जरूरी है? क्या बात है! मतलब क्या दुनियादारी में सिद्धि पाए बिना असली वैराग्य संभव ही नहीं है? यही तो सोचने वाली बात है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मनन किया जाना चाहिए।